लड़की ने बस एक बार उस आदमी को धक्का दिया था और अगले ही पल वो आदमी फूलों की पंखुड़ियों में बदलकर गायब हो गया। लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि वो आदमी 5वीं मंजिल से टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच गया था। लड़की थोड़ा डर गई, लेकिन तभी वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बहुत कमजोर लग रहा था। लड़की तुरंत नीचे दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वो उसके पास पहुंची तो उसका उंगली गलती से कट गई। आदमी ने उसकी उंगली की तरफ एक अजीब लालसा भरी नजर से देखा। तभी लड़की को अचानक समझ में आया कि उसके मालिक ने उसे नौकरी पर क्यों रखा था। दरअसल लड़की अपने छोटे भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने इस हवेली में नौकरानी की नौकरी के लिए आई थी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मालिक ने हर उम्मीदवार से खून की जांच करवाई। जैसे ही बटलर ने लड़की की उंगली में सुई चुभोई, मालिक और उसके परिवार की आंखें लाल हो गईं। मालिक बहुत खुश हुआ और तुरंत बटलर को कहा कि लड़की को अंदर ले जाओ। जब लड़की ने मालिक के पोते को देखा तो वो चौंक गई। वो वही आदमी था जो अक्सर उसके सपनों में आता था। उस आदमी ने लड़की से कहा कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन डर के मारे लड़की ने उसे धक्का दे दिया। अब जब उसने देखा कि वो आदमी दर्द में तड़प रहा है तो उसने अपना हाथ उसके होंठों के पास कर दिया। आदमी ने जैसे ही उसका खून पिया, उसकी आंखें गहरे लाल हो गईं। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने उसका खून पिया है, उसने गुस्से में लड़की को धक्का दे दिया। उसी वक्त लड़की ने देखा कि आदमी के सीने पर हरे रंग के निशान फैल रहे हैं। आदमी ने बताया कि ये उसके परिवार का श्राप है। अगर ये निशान उसके दिल तक पहुंच गए तो उसकी मौत हो जाएगी। लड़की को समझ आ गया कि उसका खून इन निशानों को फैलने से रोक सकता है, लेकिन आदमी उसकी मदद लेने को तैयार नहीं था और उसने उसे सख्ती से वहां से चले जाने की चेतावनी दी। आदमी के इतने रूखे व्यवहार के बावजूद लड़की फिर भी उसके कमरे तक उसके पीछे चली गई। जब आदमी ने उसकी कलाई पर घाव देखा तो उसने अनिच्छा से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसके जख्म को बांध दिया। तभी अचानक चांद लाल हो गया और आदमी की आंखें फिर से लाल हो उठी। उसने तुरंत लड़की की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और खून पीने के बाद ही वो शांत हुआ। लड़की ने धीरे से कहा कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन जैसे ही आदमी को होश आया उसने फिर से उसे दूर धकेल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना सब होने के बाद भी लड़की क्यों नहीं गई। तभी वहां उसकी दादी डॉक्टर के साथ आई। डॉक्टर ने जांच के बाद खुशी से कहा कि उसकी हालत पहले से बेहतर है। दादी बहुत खुश हुई और लड़की से कहा कि उनका पोता महीने में एक बार पागल हो जाता है और अब तक उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला था। उन्होंने लड़की से निवेदन किया कि वो यहाँ रहकर उसकी देखभाल करे, लेकिन आदमी ने दादी से कहा कि वो लड़की को जाने दे। दादी ने गुस्से में मना कर दिया और बटलर को कहा कि लड़की के लिए सुंदर कपड़े और गहने तैयार करे। पर जब लड़की ने वो कपड़े पहने तो पाया कि उसकी ड्रेस बहुत छोटी थी। जैसे ही आदमी ने उसे देखा उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी।